नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौरभ कुमार सोनू पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है बीपीएससी का इंटरव्यू। ये बीपीएससी के तीसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है। यानी महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि आप इसके महत्व को इस बात से समझ सकते हैं कि इसे नहीं पास करने पर व्यक्ति द्वारा या परीक्षार्थी द्वारा पास किए गए पहले के 2 चरण के एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी ये निर्णायक होता है। 120 मार्क्स का ये होता है। आइए इसके कुछ पहलू को जानते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारी पढ़े पढ़ाई कहाया बात तो आप जानते होइएगा, लेकिन इसके अंदरूनी बात को समझते हैं जहाँ से अच्छे अच्छे परीक्षार्थी क्यों रिटर्न हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इंटरव्यू का कुछ पार्ट जो होता है वो स्टेबल होता है। जो हर इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी होती है वो होता है क्या, जैसे आपका वेशभूषा, जैसे आपका इंट्रोडक्शन, एंट्री और ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जो आप अपना डॉक्यूमेंट या रिज्यूम वगैरह तैयार कराते हैं। ये हर इंटरव्यू की बेसिक चीज़ है जो हर इंटरव्यू में पूछता है। लेकिन भाई, बीपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है। आप सिविल सेवा की परीक्षार्थी हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा क्या एक्सपेक्ट करेगा। कुछ बातें तो आप जानते होंगे, जब इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं से सुझाव लिए होंगे, सलाह लिए होंगे, जिसमें बहुत सारी बातें आपको बता दी गई होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने विषय में पहले अपने कैरियर, एक इंसान की पढ़ाई का एक लाइफ होता है, एक ड्यूरेशन होता है। खास करके 10th क्लास से लेकर के इसके बाद का, यानी कि आप मास्टरेट है या पीएचडी होल्डर है या ग्रेजुएशन है, इस बीच के दौरान का जो आपका स्टडी ड्यूरेशन रहा, जो इसमें उठा पटक हुआ, ये इसकी अच्छी तरह समझ होना चाहिए। अब इसमें क्या, किस विषय पर, तो हो सकता है कि आप जो प्रतिष्ठा का विषय चुने हो, जो ऑनर्स पेपर है, उस पेपर में अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आता है। आप जो कंपलसरी पेपर बनाए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि आपको सभी लोग यही सुझाव देंगे कि नहीं, ये तो व्यक्तित्व का परीक्षण है और इसमें जाने पर आपसे केवल व्यक्तित्व भरी बातें, आपके व्यवहार से और समाज के में हो रहे आम घटनाओं को का अवलोकन से, आपसे ऑब्जर्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन परीक्षार्थी के इंटरव्यू का भी एक सीरीज होता है, यानी एक टाइमिंग होता है। अगर 20 मिनट के इंटरव्यू है तो उस 20 मिनट में 5 मिनट या 3 मिनट हर परीक्षार्थी को अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट से हुए प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। इस बात को समझिए, तो इसको अच्छी तरह समझिए। जिस लोकेलिटी से आप जा रहे हैं, यानी जिस क्षेत्र से जा रहे हैं, यदि आप बिहार के हैं तो बिहार के किसी खास जिले से हैं, तो उस जिले की इतिहास, भूगोल आदि के विषय में, वहाँ की कल्चर, वहाँ के मतलब वहाँ की टोटल यानी डेमोग्राफी, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं, तो वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा है कि जैसे आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो आपका प्रशासनिक सेवा के रुचि भी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप इसमें विशेष तौर पर क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका बड़ा ही डिप्लोमेट ढंग से आपको जवाब देना होता है। आपको जैसे कि प्रशासनिक समस्या से जुड़ा हुआ कोई सॉल्यूशन के लिए आपसे सुझाव मांगा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप तो कोई अधिकारी है नहीं कि आपको इस चीज़ का अनुभव होगा, या तो कोई किताब पढ़ करके। तो इस चीज़ को आप बेहतर करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी जो व्यक्ति बीपीएस पास आउट हैं, जो प्रक्रियावश प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनसे जितना बेहतर हो सकता है आप उनसे जानिए, या कोई इंस्टीट्यूट जो इस चीज़ की मॉक टेस्ट कराता हो, उनके पास ऐसे लोग उस बोर्ड में बैठाकर आपकी मॉक टेस्ट करा सकते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर, इन सभी विषयों पर आप ध्यान देंगे। इसके अलावा इंटरव्यू में आपका हाव भाव, वेशभूषा, बोलना, उठना, बैठना, देखना, ये तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आप अपने प्रति ईमानदार कितना है। तीसरा, आपके जवाब का प्रेजेंटेशन कैसा है, या आप किसी बात को रखते कैसे हैं, आपका बात करने का शैली क्या है, आपके बात करने के शैली में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कितने सुंदर हैं। उसके बाद में आपका ये भी देखा जाता है। देखिए, एक वैसे तो ये बहुत मायने नहीं रखता है,
लेकिन उस दिन आपका पर्सनालिटी यानी फिजिकल पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि आपके पर्सनालिटी के अनुसार आपका नाम भी बहुत मायने रखता है इंटरव्यू में। आप जो रिज्यूम तैयार करते हैं, जिस रिज्यूम के आधार पर आप जिस क्षेत्र में हॉबीज होता है उसमें दिखाया गया रहता है कि आपका हॉबी क्या है, तो ये तमाम चीज़ों को आप बहुत ही सटीक और विश्लेषणात्मक तरीका से जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और सबसे अंत में मैं बोलना चाहूँगा आत्मविश्वास। आप अंदर से आत्मविश्वास, ऊर्जावान, हंसमुख और गंभीर और यूं कहिए कि एक बहुत ही बढ़िया माइंड से आपको वहां पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा यानी कंफ्यूजन लेकर के या कॉन्फिडेंस लूज करने वाली ऐसी मेंटलिटी बना करके आप उसमें नहीं जाएंगे। आपको अपने बोलते समय आप अपने आवाज़ को यानी कि वॉइस पिच भी बहुत मायने रखता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ना जोर से बोलना है, धीरे से बोलना है। हो सकता है मेरे द्वारा बताया गया ये तमाम बातें आपको बहुत अच्छा लगा हो और इन चीज़ों पर आप बहुत अच्छी तरह से अमल करेंगे और इन सभी चीज़ों को आप देख करके आप इंटरव्यू में जाइए। मुझे लगता है आपको मेरे द्वारा ये बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। इसे एक बार दो बार करके आप आराम से सुनिए, इसमें कौन कौन सी बातें कहा गया है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हम यहीं पर आपसे विदा चाहते हैं, आएंगे नए वीडियो में। ठीक है, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दें। थैंक यू।